तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रंबा क्लासेस में। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ एक नए सवाल के साथ, एक नए टाइप के साथ, और ये बहुत ही अच्छा मैं इसका ट्रिक बताने वाला हूँ, एक तरीका बताने वाला हूँ। किस्त वाले सवाल हैं दोस्तों, और ये किस्त वाले सवाल हर एक स्टूडेंट को बहुत परेशान करते हैं। साधारण ब्याज में भी बनता है किस्त, और चक्रवृद्धि ब्याज में भी किस्त वाले सवाल बनते हैं। और मैं लाया हूँ सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज का। ठीक है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज का लाया हूँ। इसमें देखिएगा, एक सवाल ये है, एक सवाल ये है और एक सवाल ये है। इन तीन क्वेश्चनों में आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। आज के बाद आप चक्रवृद्धि ब्याज के किस्त में गलती कर ही नहीं सकते, अगर ये आप पूरा क्लास देख लिए तो। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिएगा। सबसे पहले मैं सवाल दिखा देता हूँ, तीनों सवालों को पहले दिखा देता हूँ किस किस टाइप के हैं। इसमें देखिएगा, ऋण दिया है, ठीक है, 10% का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, और 2 समान वार्षिक किस्त बोल रहा है। 2 समान वार्षिक किस्त मतलब 2 बारी में जमा करना है। अगर आप बिल्कुल नए स्टूडेंट नहीं है तो आपको किस्त बारे में पता ही होगा ही। जैसे हम मोबाइल वगैरह खरीदने जाते हैं तो किस्त में पैसा देते हैं ना, उस तरीके से। जो पुराने स्टूडेंट हैं थोड़े, उनको समझ में आ रहा होगा कि किस्त क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं ज़्यादा बेसिक में नहीं जाऊँगा, मैं सीधे ट्रिक पे आऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा। हाँ, तो ये क्या है, ऋण है, पर ब्याज क्या है, 10% है, वो भी चक्रवृद्धि में। और देना कितनी बार में है, 2 बारी में। 2 बारी में किस्त के हिसाब से पैसे को चुकाना है। अगर कोई 4200 रुपये ले रहा है और उस पर 10% का चक्रवृद्धि ब्याज पड़ रहा है, तो और उसको किस्तों में पैसा चुकाना है, तो दो बारी में चुकाना है, बराबर बराबर करके। तो कितने रुपए उसको देने होंगे, कितना का किस्त होगा पहला वाला, वही चीज़ बताना है। प्रत्येक किस्त मतलब हर साल का किस्त कितना कितना जाएगा, उसके हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा, मैं एक स्ट्रक्चर के थ्रू बताऊंगा, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और उसको याद रखिएगा। यहाँ पे लिखिएगा ऋण, जो भी ऋण ले रहा है, ठीक है, और यहाँ पे लिखिएगा किस्त। ठीक है, इसका एक 10 सेकंड का भी तरीका है, मैं वो भी बताऊंगा, पहले ये आप देख लीजिए। पहले लिखिएगा ऋण, फिर लिखिएगा किस्त। ठीक है दोस्तों, इधर लिखिएगा जो भी ये दे रखा है, क्या दे रखा है इधर, 10%। 10% का फैक्टर आपको पता होगा। 10% मतलब परसेंट हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा, बटे में 100 आ जाएगा, फिर काटेंगे तो 1/10, ये हो गया इसका फैक्टर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मतलब नीचे वाला क्या है, ऋण, ठीक है, किस्त के हिसाब से बढ़ गया तो 10 एक 11 हो गया। ठीक है, अब देखिए खेला यहीं पे करना है। अगर ये 2 समान वार्षिक किस्त बोल रहा है ना, तो इसको स्क्वायर कर दीजिए। 10 में 100, 11 11 121। ठीक है दोस्तों, अगर ये 3 बोलता तो मैं 10 में 100, फिर 100 के बाद 10 में 100 में 1000 और लिखता। ठीक है दोस्तों, यही हम दूसरे वाले में करेंगे, आपको मैं बताऊंगा वो भी। तो सबसे पहले क्या लिखना है, ऋण, फिर लिखना है किस्त, फिर उसको फैक्टर कर लेना है तुरंत। कुछ भी दिया हो फैक्टर कर लीजिए, फिर नीचे वाला यहाँ पे ऊपर एक बढ़ा के 10 एक 11, फिर 2 बोला है इसलिए दोनों का वर्ग। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे एक दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा। ये बोला है बराबर 2 समान किस्त चाहिए, समान। ये दूसरे साल का किस्त है 121, ठीक है, और ये पहले साल का 11 दिखा रहा है, तो दोनों समान है ना। तो ये 121 है दूसरे साल वाला, तो पहले वाला भी 121 ही रहा होगा। तो इसमें क्या करिए, 11 से गुणा करके बराबर कर दीजिए। इसमें 11 से गुणा करेंगे तो इसमें भी करना पड़ेगा दोस्तों, है ना, दोनों तरफ करना पड़ेगा ना। तो ये देखिए 121 हो गया, ये भी 121 हो गया, और ये भी 121 है। ठीक है, ये भी 121 है, दोनों साल का किस्त बराबर हो गया। ठीक है, अब ये क्या है, ऋण है। ये कितना होगा, 11 10 में 110, और ये कितना दे रखा है, 100। तो इनको जब जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये आएगा ऋण, कि उसने ऋण कितना लिया है। ठीक है दोस्तों, और ये क्या है, 121। 121 क्या है, 121 एक साल का प्रत्येक वर्ष का किस्त है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इधर क्या आता है, टोटल कितना ऋण लिया, इधर क्या आता है, प्रत्येक वर्ष का किस्त। किसी सवाल में किस्त ही दे देगा और ऋण पूछ लेगा। इस सवाल में ऋण दिया है, किस्त पूछ लिया है। अब कुछ नहीं दोस्तों, पूरा सवाल लग चुका है। इसका मान दिया है, उसका मान निकालना है। ठीक है, कभी कभी इसका मान देगा, इसका मान निकालना होगा। तो इसका मान दिया है 4200, यानी 210 बराबर 4200 दिया है। ठीक है, तो कितना गुना है, ये है 21 गुना 42, 20 गुना है। ठीक है, तो इसको भी 20 गुना कर दीजिए ना, तो निकल जाएगा प्रत्येक किस्त, यानी 121 का 20 गुना कितना हो जाएगा, 2 कम 2 2 2 4 2 कम 2, 2420 रुपये आ गया प्रत्येक साल का किस्त। यानी एक साल देगा 2420, फिर एक साल देगा 2420, यानी टोटल कितना है ना, तो ये किस्त हो गया। टोटल कितना देगा, 24 गुना 4840 रुपया उसको पूरा देना पड़ेगा। 4200 को सामान को 4840 रुपये में खरीद रहा है वो, किस्त के हिसाब से, है ना। किस्त में यही तो फायदा होता है बेचने वालों को, 10% का चक्रवृद्धि ब्याज भी लग रहा है ना, उसको 640 का फायदा हुआ। जो भी बेचेगा या जो भी उधार देगा,
10% चक्रवृद्धि ब्याज पे, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों समान वार्षिक किस्त के लिए, दो वर्ष के लिए, 2 वर्ष नहीं, दो बार में देना है। 2 बार में आप 6 महीने में भी दे सकते हैं। किस्त बनवाते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 6 महीने में भी किस्त बन जाता है, 3 महीने में बांध सकते हैं, 1 साल में भी बांध सकते हैं कि मुझे साल में देना है ना। प्रत्येक महीने का भी किस्त बनता है। आप अगर मोबाइल वगैरह खरीदेंगे तो देखेंगे कि प्रत्येक महीने पैसे जमा होते हैं, है ना, आपके अकाउंट से डायरेक्ट कट जाते होंगे। तो प्रत्येक महीने का भी किस्त हो सकता है। तो देना कितनी बारी में है वो चीज़ देखना है। यहाँ पे 2 बार में देना था तो 121 यानी 24-20 24-20 करके 2 बार में दे दीजिए, पैसा निपट जाएगा उसके हिसाब से 2 बारी में, ठीक है दोस्तों। तो ये स्ट्रक्चर बस याद रखिएगा, इधर ऋण इधर किस्त, फैक्टर कर लीजिएगा, एक यहाँ आएगा एक यहाँ आएगा। 10 से 1/10 हुआ था तो 10 यहाँ, 10 से 1 बढ़ के 11, 10 से 11 2 दिया था इसलिए वर्क कर दिया, ठीक है। अब इसको हम बराबर कर लेंगे, इसको बड़ा कर देंगे, ये आ जाएगा ऋण, ये आ जाएगा किस्त। अगर आपको ये समझ में ना आए तो वीडियो को थोड़ा स्किप करिए और दोबारा इसको देख लीजिए। मैं चलता हूँ तीसरे वाले पे क्योंकि फटाक से क्लास को ख़त्म करना है। तीसरे वाला देखिएगा, सेम वही चीज़ है, सेम वही चीज़। यहाँ पे लिखिए ऋण, यहाँ पे लिखिए किस्त। सवाल मैं एक बार पढ़ ही देता हूँ, ठीक है। देखिएगा सवाल, 66,200 का ऋण 3 बराबर किस्तों में, 3 बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान बताइए। प्रत्येक किस्त का मान बताइए, प्रत्येक किस्त का, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिखना है ऋण, यहाँ पे लिखना है किस्त। तो इसका फैक्टर करिए, कितना भी परसेंटेज दिया हो, कुछ भी दिया हो, पॉइंट में दिया हो, कुछ भी दिया हो, फैक्टर कर लीजिए। 1/10 हो जाएगा। तो 10 से कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे खेला, यहाँ पे भी होगा। देखिएगा पीछे दिया था 2 बराबर किस्त, यहाँ पे दिया है 3 बराबर किस्त, ठीक है। यहाँ पे दिया है 3 बराबर किस्त। तो सबसे पहले दूसरे साल के लिए वर्क कर दीजिए और तीसरे साल के लिए क्यूब कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर भी सेम, दूसरे साल के लिए वर्क एंड तीसरे साल के लिए क्यूब कर दीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा गद्दा में 100, ये कितना हो जाएगा 1000, है ना, ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 1000 और ये अपना दे रखा है 10, ठीक है। अब देखिएगा इसके आगे क्या करना है। ये 11 दे रखा है, ये स्क्वायर कर दिया तो 121 हो गया और ये 1331 हो गया। अब सेम चीज़ करना है जो हम पीछे किए थे, वही सेम करना है जो हम पीछे किए थे। अरे भाई सब क्या हुआ। अब देखिएगा यहाँ पे बराबर किस्त दिया होगा, बराबर किस्त दिया है ना, तो तीसरे साल का किस्त है 1331, तो दूसरे का भी 1331 रहा होगा, पहले का भी 1331 रहा होगा। तो बना दीजिए, है नहीं तो बना दीजिए। इसको हम गुणा कर देंगे 11 से तो ये 1331 हो जाएगा। जब उधर करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा, ठीक है। उधर किए तो इधर भी करना पड़ेगा। इसको हम 121 से गुणा कर देंगे तो 1331 हो जाएगा, तो इधर भी करना पड़ेगा, ठीक है। हो गया। अब इनको टोटल को जोड़ेंगे तो हमारा निकल के आएगा ऋण। ये कितना हो गया, ये हो गया 1210, ये कितना हो गया 1100, ये कितना है 1000। जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 0 1 2 3 1 2 3 331 0, ये आ गया ऋण, ठीक है दोस्तों। और ये क्या आ गया, ये आ गया 1331 प्रत्येक किस्त आ गया, है ना, हर साल का प्रत्येक किस्त। अब कुछ नहीं दोस्तों, अब दोनों में डिफरेंस देखिएगा। जब 2 था तो मैं सिर्फ यहाँ तक आया था, जो फैक्टर है उसको लिख के एक बार स्क्वायर कर लो। जब 3 बोला तो मैंने क्यूब भी कर लिया, 4 बोलेगा तो इसके आगे मैं 4 भी कर लूँगा, ठीक है। अब इसका मान दिया है, इसका मान पूछ रहा है, तो कितना गुना है देख लीजिए। 331 बराबर दे रखा है 66,200, ये दिया है कितना दिया भाई, 20 गुना दिया है, 2 कम 2 66,200 दिया है ना, तो 200 गुना दिया है, 2 कम 2 2 3 6 2 3 6 8 0 200 गुना दे रखा है। तो इसको भी आप 200 गुना कर दीजिए, 1331 गुणे 200 कर दीजिए। 2 कम 2 2 3 6 2 3 6 2 कम 2 26 62 करके आएगा, 26 62 0। यहाँ पे कुछ दिक्कत लग रहा है क्या, अच्छा यहाँ पे 0 छोड़ गया, यहाँ पे 0 छोड़ गया। ये 200 गुना नहीं 20 गुना होगा, 20 गुना होगा तो 26 62 0, 26 62 0, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये वाले सवाल लगते हैं 2 का और 3 का। अब इसका अगला वाला देखिएगा। अगले वाले में क्या है, सेम सवाल है, सेम सवाल। यदि ब्याज की राशि 1025 रुपये है, 5% वार्षिक पड़ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो 2 वर्षों में बराबर किस्त बताना है, लौटाना हो तो प्रत्येक किस्त का मान बताइए। ये आपके लिए है HW, आप लगाइए इसको और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, ठीक है दोस्तों। इसका आप तुरंत फैक्टर करिएगा, 1/20, 20 से बढ़ रहा है 21,
ठीक है, 2 वर्षों का बोल रहा है तो ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 441। इनको बराबर करके इनको जोड़ेंगे तो इधर आएगा ऋण, इधर आएगा 441, क्या हो गया, किस्त हो गया। ठीक है दोस्तों, बस यही सवाल है। आप इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर निकाल के। दोस्तों मैं थोड़ा सा इसका एक ट्रिक भी बता दे रहा हूँ, एक 10 सेकंड का ट्रिक भी है, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिएगा 10% जो दिया है ना 10%, उसका तुरंत फैक्टर करिए। 10% का फैक्टर क्या होता है, 1/10। 10 से कितना बढ़ रहा है, 11। ठीक है, 10 सेकंड का ट्रिक क्या है कि जो भी आंसर होगा वो इस 11 से कटेगा। आप काट के देख लीजिए, बस इतना ही। सब कुछ इग्नोर कर दीजिए, कितना ऋण लिया इग्नोर कर दीजिए, समान इग्नोर कर दीजिए, प्रत्येक इग्नोर कर दीजिए, ये मारिए गोली, इसको हटाइए, है ना। सिर्फ फैक्टर का ऐसे जो परसेंटेज दिया होगा दर, उसका फैक्टर करिएगा। 10 से 11 हो रहा है, 11 का गुणनखंड चेक कर लीजिए। 11 किससे कट रहा है, किसको काट रहा है, 11 11 दूना 22, 11 दूना 22, ये कट रहा है, ये कट रहा है नहीं, ये कट रहा है नहीं, ये कट रहा है नहीं, ये नहीं हो सकते। यानी आंसर यही हो सकता है। अगर 2 ऑप्शन इसे फंस जाएंगे तब हम चेक करेंगे, तब हमें वो करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे तुरंत आ जाएगा। ठीक है, 10 सेकंड का सवाल। अगला देखिए, अगला भी ऐसे ही आ जाएगा। इसमें भी 10% दिया है, इसका क्या होगा, 1/10। 10 से कितना हो रहा है, 11 हो रहा है, तो जो भी आंसर होगा वो 11 से कटेगा। करके देख लीजिए, 11 का भाजकता आपको पता ही होगा, 6 दू 8, 6 दू 8, 8 8 0, यानी यही कट रहा है। ये देखिए 6 दू 8, 4 दू 6 नहीं कटेगा, 6 दू 8 6 नहीं कटेगा, 6 दू 8 4 नहीं कटेगा, यानी आंसर क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, मैं इसका भी बता दे रहा हूँ, ठीक देखिएगा। आप इसको बेसिक से लगा के देखिएगा, जो मैं बताया हूँ आंसर सेम आएगा। 5% है, इसका करिए 1/20, कितना हो रहा है, 20 से 21 हो रहा है। अब 21 में 2 चीज़ें हैं, क्या, 3 और 7, यानी जो भी ऑप्शन होगा वो 3 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा। 3 का नियम क्या है कि सभी अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए। 5 5 10 कटेगा नहीं, 6 6 ये कट सकता है, 9 4 2 6, 5 4 9 9 9 ये नहीं कटेगा, 5 1 6 ये, 5 5 10 2 12 ये भी कट सकता है। इन दोनों में से कोई आंसर है। अब 7 से भी चेक कर लीजिए, 7 8 56, 7 2 14, ये नहीं कटेगा, यानी कौन सा आंसर हो गया, ये वाला आंसर है। आप इसको बेसिक से लगाइएगा, आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये किस्त वाले सवाल लगते हैं। आपका बहुत बड़ा डाउट क्लियर हो गया दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस क्लास में। आज के बाद ये किस्त वाले सवाल आपसे गलत नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ टाइप के थे। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये क्लास। आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच आप सभी का रंबा क्लासेस में।